भारतीय नाहली का खमियाजा पाकिस्तान भुगतने लगा। फसलों की बाकियात को जलाने से धुआं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद खतरनाक हद तक पहुँच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 925 तक जा पहुँचा। डिफेंस फेज 8 का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर। इंडेक्स 1917 रिकॉर्ड। कोट लखपत में 1539 और केनाल रोड पर 1527 है। अस्करी 10 फेज 5 और गाजी रोड पर भी 1000 से जायद। गढ़ी शाह में 854, माल रोड पर 783 और गुलबर्ग में 732 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर, इंडेक्स 436 तक पहुँचा। चीनी शहर वुहान, मिस्र का शहर काहिरा और बांग्लादेश का शहर ढाका आलूदा तरीन 5 शहरों में शामिल हैं। स्मोक के बायस शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम, दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी सर उठाने लगा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। माहिरीन सेहत का कहना है फिजा में आलूदगी की ये शरह बरकरार रही तो इससे संगीन किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। उम्र रसीदा अफराद, हामला खातून और छोटे बच्चे कमजोर मदफाती निज़ाम की वजह से ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। स्मोक में ज्यादा वक्त गुजारना मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सबब बन सकता है। शहरी सफर के दौरान ऐनक और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। घर आने के बाद अपने हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को साबुन से धोएं। खिड़कियों और दरवाजों के खुले हिस्सों पर गीला कपड़ा या तौलिया रखें। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता बाजियाब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबला हुआ। इंतजार पंचोता को अगवाकारों से छुड़वाया गया। नाके पर मशकूक गाड़ी को रोका। अगवार का गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। कार सवारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर मुलजिम मुगवी को छोड़कर फरार हुए। मुगवी की पहचान इंतजार पंचोता के नाम से हुई। हाथ और पैर बांधे गए थे। पुलिस ने बाहिफाजत तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इंतजार पंचोता 8 अक्टूबर से लापता थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाजियाबी केस भी जेर समात है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को 24 घंटे में बाजियाबी की गेंदहानी करवाई। आठ अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांगते और तशद्दुद करते रहे। इंतजार पंचोता का बाजियाबी के बाद पुलिस को बयान। बताया अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी कि क्या कह रहे हैं। अगवाकार अटक तक कैसे लाए कुछ मालूम नहीं। 3-4 घंटे से सफर करवा रहे थे। शाम तक मुझे बांध कर रखा हुआ था। पुलिस को बयान देते हुए इंतजार पंचोता आबदीदा हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली मरतबा टीम की क़यादत करेंगे। सलमान आगा, नायब कप्तान अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और बाबर आजम शामिल। कामरान गुलाम, इरफान खान भी स्क्वाड में शामिल। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन पेस अटैक संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच कल होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 4 फ़ौज हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोके में इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई की गई। इलाके में किसी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। नवाज शरीफ ने PIA खरीदने का इंदिया दे दिया। अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कायद नून लीग का कहना था कि मरियम नवाज चाहती हैं कि PIA खरीद कर नई एयरलाइन शुरू की जाए। नए जहाज लाकर एयर पंजाब के नाम से मुल्क को नई एयरलाइन दी जाए। मैंने कहा मशवरा कर लें। मजीद कहा कि हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का सत्यानाश किया। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सदेबाब कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अमेरिका से वापसी, लंदन पहुंचने पर भी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई में कमी आई है। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। अगला अमरीकी सदर कौन, फैसले में 2 रोज बाकी। अमरीकी शहरी भी अपने अपने उम्मीदवारों की फतह के लिए पुरजोश। इब्तदाई वोटिंग में 7 करोड़ से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। 3 करोड़ 80 लाख ने बैलेट बॉक्सेस, 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ने ऑनलाइन वोट डाला।
रियासत एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे। मिशिगन और विस्कॉन्सिन में कैमला हैरिस को बढ़तरी हासिल। नए अमरीकी सदर के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करना लाजिम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस ने 226 और ट्रंप ने 219 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल किए। कैमला को जीत के लिए मजीद 44 वोट और ट्रंप को 51 वोट दरकार। स्विंग रियासतों के कुल 93 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के मुकाबिल उम्मीदवार पर लफ्ज़ी वार शुमारी कैरोलिना में रैली से खिताब। कहा, जो बाइडेन की मुआशी पॉलिसियों से कारोबारी तबका तबाह हुआ। व्हाइट हाउस पहुंचते ही मुआशी पॉलिसियां तब्दील करूंगा। कैमला हैरिस का भी जॉर्जिया में रैली से खिताब में जवाबी वार। बोली कि ट्रंप इंतकाम के जुनून में मुब्तला हैं, मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। महंगाई में कमी और मिडिल क्लास तबके को टैक्स छूट देना अव्वलीन तरजीह होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। आईनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और तहरीक इंसाफ के शिबली फराज शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब, PTI के उमर अयूब और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद शामिल। पुरअमन रहकर बहुत मार खाली, अफसर पर कफन बांध कर निकलेंगे। फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। इज्तिमा में लायामल देंगे, अब हुकूक लेकर ही वापस आएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कड़ियाला जेल में बानी। PTI से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा, मुशावरत हो गई, कैसे निकलना और मुल्क बंद करना है। वजीर आला हूँ, सूबे की मशीनरी लाना मेरी सवाबदीद है, आइंदा भी लेकर आऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। SIFC मुल्क की मईशत की बहाली के लिए कोशा। चीन के साथ मुख्तलिफ मुआहदों की बदौलत मईशत में इस्तेहकाम। CPEC समेत मुतादिद मुआहदे गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मजहर हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन से मुख्तलिफ मफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला। करेंसी के तबादले के मफ़ाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। और बुलबुल सहरा रेशमा को बिछड़े 11 बरस बीत गए। लेजेंड गुलकारा ने कई पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए गीत गाए। हुकूमती सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड और एजाज़ात अपने नाम किए। रेशमा 3 नवंबर 2013 को इंतकाल कर गई, लेकिन उनकी गायकी का विरसा आज भी जिंदा है।